आपके 20s पैसों के मामले में सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होते हैं। ये वो वक्त है जब आप पहली बार कमाना शुरू करते हो, पहली बार अपने खर्चे खुद उठाते हो और पहली बार ये डिसाइड करते हो कि आगे की ज़िंदगी कैसी होगी। और इसी वक्त में कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो आगे जाकर बहुत भारी पड़ती हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी 10 गलतियों की जो ज़्यादातर लोग अपने 20s में करते हैं, और अगर आप इन्हें अभी समझ लो तो आगे की ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है। गलती नंबर 1, द मनी ब्लाइंड स्पॉट। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती ये है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका पैसा जाता कहाँ है। अब आप सोचोगे, अरे ये कैसे हो सकता है, हमें तो पता है। लेकिन दोस्त, मोटा मोटा सबको पता होता है। रेंट जाता है, खाना जाता है, थोड़ा बहुत घूमने में जाता है, लेकिन एग्जैक्टली कितना जाता है ये किसी को नहीं पता। बिजली का बिल कितना है, ट्रैवल में कितना खर्च होता है हर महीने, कपड़ों पे कितना गया पिछले 3 महीनों में, सब्सक्रिप्शंस पे कितना जा रहा है, वो नेटफ्लिक्स है, स्पॉटिफाई है, कोई और ऐप है, ये सब मिला के कितना है, पार्टी पे, बाहर खाने पे, फ्रेंड्स के साथ घूमने पे कितना जाता है, घर कितना भेजते हो, ये सब जोड़ के आपका टोटल मंथली खर्चा कितना है। ज्यादातर लोग जब पहली बार ये सब लिखते हैं तो खुद हैरान हो जाते हैं। जिन्हें लगता था कि हम तो बचत कर रहे हैं, उन्हें पता चलता है कि वो एक्चुअली हर महीने घाटे में चल रहे हैं। तो पहला काम यह है कि अपने पैसों का हिसाब रखना शुरू करो। कोई भी मनी मैनेजमेंट ऐप डाउनलोड कर लो या एक डायरी में लिखो, जो भी कंफर्टेबल हो। लेकिन हर एक खर्चे को रिकॉर्ड करो, छोटे से छोटा, चाहे वो 10 रुपए की चाय हो। जिस दिन से आपने ये शुरू किया उसी दिन से आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि आपका पैसा असल में कहाँ जाता है, और तभी आप उसे कंट्रोल कर पाओगे। गलती नंबर 2, लोन एडिक्शन। ये गलती है कर्ज पे कर्ज लेते रहना, और आजकल ये बहुत आसान हो गया है। एक वक्त था जब पर्सनल लोन लेना एक बड़ी बात हुआ करती थी। 3 साल का ITR चाहिए, सैलरी स्लिप्स चाहिए, बैंक के चक्कर लगाओ, फिर शायद मिले। लेकिन अब एक ऐप डाउनलोड करो, कुछ डिटेल्स भरो और 10,000, 20,000, 50,000 मिल गए। इतना आसान हो गया है, लेकिन ये आसानी एक ट्रैप है। वो लोन मिलना आसान है, लेकिन उस लोन का इंटरेस्ट रेट क्या है ये कोई नहीं देखता। ये इंस्टेंट लोन एप्स 30%, 35%, कभी कभी 40% तक का इंटरेस्ट लेते हैं। और अगर एक भी EMI मिस हो गई तो ये लोग आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पढ़ते हैं, आपके घर वालों को कॉल करते हैं, आपके ऑफिस कॉलीग्स को मैसेज करते हैं, आपके बॉस तक पहुंच जाते हैं। कितनी नीचे गिर सकते हैं ये लोग, आपको अंदाजा भी नहीं है। तो प्लीज सिर्फ इसलिए लोन मत लो क्योंकि मिल रहा है। जिंदगी में 2 ही लोन्स लेने चाहिए, एक एजुकेशन लोन अगर पढ़ाई के लिए जरूरत हो, और एक होम लोन जब आप सच में तैयार हो। इन 2 के अलावा कोई भी और लोन अगर लेना हो तो 100 बार सोचो, और तब भी शायद मत लो। गलती नंबर 3, द अनप्रोटेक्टेड लाइफ। इंश्योरेंस को इग्नोर करना या उसे बाद के लिए छोड़ देना। ये एक ऐसी गलती है जिसका असर तब पता चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। सोचो, तुम्हारे घर में कमाने वाले तुम हो, माँ बाप रिटायर हो चुके हैं या उनकी इनकम कम है, सारे खर्चे तुम उठाते हो। अगर खुदा ना खास्ता तुम्हारे साथ कुछ हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई सीरियस बीमारी आ गई, तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा? जो लोन्स चल रहे हैं उनका क्या होगा? इंश्योरेंस कोई टैक्स सेविंग प्रोडक्ट नहीं है, ये जिंदगी बचाने का एक जरिया है। 25 से 30 साल की उम्र में लाइफ इंश्योरेंस लेना एक बहुत स्मार्ट डिसीजन है। क्यों? क्योंकि इस उम्र में आप यंग हो, हेल्थी हो, तो प्रीमियम बहुत कम होता है, और वो प्रीमियम लॉक हो जाता है पूरे टर्म के लिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है प्रीमियम बढ़ता जाता है, 30 के बाद बढ़ेगा, 35 के बाद और बढ़ेगा। और एक बात, इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट मत समझो, ये अलग अलग चीजें हैं। टर्म इंश्योरेंस लो जो सबसे ज्यादा कवर देती है सबसे कम प्रीमियम में, और इन्वेस्टमेंट के लिए अलग से कुछ रखो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, ELSS हो, NPS हो। इंश्योरेंस अलग, इन्वेस्टमेंट अलग, इन दोनों को मिक्स मत करो। गलती नंबर 4, नो सेफ्टी नेट मतलब इमरजेंसी फंड न होना। ये सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन बहुत कम लोग इसे सीरियसली लेते हैं। इतने लोगों से बात होती है जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, SIP चला रहे हैं, मार्केट में पैसे डाल रहे हैं, लेकिन बैंक अकाउंट में प्रैक्टिकली कुछ नहीं है। और अचानक कुछ हो जाए, नौकरी चली जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी आए, कोई घर पे जरूरत आ जाए, तो फिर तो वही म्यूचुअल फंड तोड़ो, वही इन्वेस्टमेंट्स निकालो। दोस्तों, ये सही नहीं है। इमरजेंसी फंड का मतलब है कि कम से कम 6 महीने का खर्चा हमेशा आपके पास कैश में होना चाहिए, और वो खर्चा सिर्फ जरूरी खर्चों का, मतलब रेंट, EMI, खाना पीना, बिजली पानी, ये सब जोड़ो और उसे 6 से मल्टीप्लाई करो। उतना पैसा हमेशा बैंक में होना चाहिए। इसे ग्रो नहीं करवाना है, इससे प्रोटेक्ट करना है। FD में रख दो या सिंपली बैंक अकाउंट में रहने दो, लेकिन ये पैसा टच मत करो जब तक सच में इमरजेंसी ना हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे म्यूचुअल फंड में पैसे हैं, जरूरत पड़ने पर निकाल लेंगे। लेकिन क्या होगा अगर मार्केट उस वक्त नीचे हो? तब आप घाटे में निकालोगे। इमरजेंसी फंड इसीलिए होता है कि बुरे वक्त में आपको कुछ बेचना ना पड़े। गलती नंबर 5,
बोरोड गैम्बल्स, मतलब लोन लेकर इन्वेस्ट करना, ये शायद इस लिस्ट की सबसे डेंजरस गलती है। बहुत लोग ऐसा करते हैं, पर्सनल लोन लो, उसे मार्केट में लगा दो, प्रॉफिट कमाओ, लोन चुकाओ और बाकी अपने पास रखो। थियरी में बढ़िया लगता है, लेकिन असलियत में ये एक बहुत बड़ा खतरा है। सोचो, पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट होता है 13 से 14% के आसपास। मतलब तुम्हें इन्वेस्ट करके उससे ज्यादा कमाना होगा। टैक्स काटने के बाद एक्चुअली तुम्हें 16 से 18% रिटर्न जनरेट करना होगा सिर्फ ब्रेक इवन करने के लिए। और अगर सच में कुछ कमाना है तो 20% से ऊपर चाहिए। अब 20% रिटर्न कंसिस्टेंटली जनरेट करना कितना मुश्किल है। जीरोधा, जो इंडिया का सबसे बड़े ब्रोकर्स में से एक है, उनका डेटा कहता है कि 82% ट्रेडर्स हर साल घाटे में रहते हैं। 82%, मतलब अगर तुम रैंडमली 10 लोगों को उठाओ जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनमें से 8 घाटे में हैं। और तुम लोन लेकर उस गेम में उतर रहे हो जहां 82% लोग हार रहे हैं। लोन का रिटर्न फिक्स्ड है, मार्केट का रिटर्न अनप्रिडिक्टेबल है। तो आप इन दोनों को कभी भी मिक्स मत करो। गलती नंबर 6, ट्रेडिंग ब्लाइंडली, मतलब बिना समझे ट्रेडिंग करना और उसे इनकम का सोर्स मानना। आजकल ये एक वीडियो गेम की तरह हो गई है। मार्केट 9:15 पर खुलती है, स्क्रीन पर लगे रहो, 3:30 ऑफ करो, देखो कितना कमाया या घंवाया। रोज का रूटीन। लेकिन दोस्त, ये गेम नहीं है, ये तुम्हारा असली पैसा है। जिन लोगों को लगता है कि वो स्मार्ट हैं, मार्केट समझते हैं, इसीलिए ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए वो जीरोधा का डेटा फिर से याद करो। और ये डेटा उस प्लेटफॉर्म का है जहां एक्चुअल ट्रेडिंग होती है। अगर ट्रेडिंग करनी ही है तो कुछ बातें याद रखो। पहली, अपना पैसा लगाओ, किसी और का नहीं। दूसरी, सारा पैसा मत लगाओ, थोड़ा लगाओ ताकि अगर लॉस हो तो तुम बेयर कर सको। तीसरी, बिना सीखे मत करो, सालों का अनुभव चाहिए होता है इसे समझने के लिए। और चौथी, इसे प्राइमरी इनकम सोर्स मत मानो, कम से कम शुरुआत में। और एक और बात, जो लोग अभी कह रहे हैं कि हम तो 30 से 40% रिटर्न पर बैठे हैं, ये बुल मार्केट का असर है। मार्केट जब करेक्ट करेगी, जो करती जरूर है, तब वो नंबर्स बहुत अलग होंगे। गलती नंबर 7, इन्वेस्टिंग बिफोर क्लियरिंग डेट, मतलब एक्सपेंसिव लोन्स। चलते रहने देना और ऊपर से इन्वेस्टिंग करते रहना, बहुत कॉमन सिनेरियो है ये। क्रेडिट कार्ड का लोन है, पर्सनल लोन है, कोई और लोन है, और साथ में SIP भी चल रही है क्योंकि किसी ने बोला था कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। ये लॉजिक गलत है। अगर तुम्हारे ऊपर 35% इंटरेस्ट रेट पर क्रेडिट कार्ड का बकाया है और तुम उसी वक्त म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो जो बेस्ट केस में 18 से 20% रिटर्न देगा, तो तुम बेसिकली हर महीने 15% का घाटा कर रहे हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो लोन सबसे महंगा है, मतलब जिसका इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा है, उसे सबसे पहले चुकाओ। एक रूल याद रखो, अगर किसी लोन का इंटरेस्ट रेट 10% से ज्यादा है तो वो महंगा लोन है, उसे पहले चुकाओ, फिर उसके बाद इन्वेस्ट करो। पहले डेट फ्री बनो और फिर इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करो, तब तुम्हारे इन्वेस्ट किए हुए हर रुपए का सच में फायदा होगा। गलती नंबर 8, शॉर्ट टर्म ग्रीड, मतलब हाई रिस्क एसेट्स में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना। स्टॉक मार्केट बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है, लेकिन इसे समझने के लिए एक सिंपल फैक्ट जानना जरूरी है। मार्केट का रिस्क टाइम के साथ कम होता है। अगर तुम 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो प्रॉफिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी लगभग 50-50 है। मतलब कॉइन टॉस जितना अनसर्टेन, अगर 3 साल के लिए रहो, प्रोबेबिलिटी बढ़कर 90% के करीब हो जाती है। और अगर 5 साल के लिए इन्वेस्ट करो तो ऑलमोस्ट 100% चांस है कि तुम पॉजिटिव रिटर्न में होगे। मार्केट वही रही, तुमने बस टाइम बढ़ा दिया। तो अगर तुम अगले 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो और वो सारा पैसा स्मॉल कैप में डाल रहे हो जो करंटली बहुत हीटेड है, तो ये बहुत बड़ी गलती है। स्मॉल कैप स्टॉक्स 40 से 50% तक गिर सकते हैं 1 साल में। क्या तुम उस लॉस को बेयर कर सकते हो? ग्रोथ के पीछे भागना गलत नहीं है, लेकिन रिस्क को इग्नोर करना बहुत बड़ी गलती है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो कम रिस्क वाली जगह रखो। लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तभी हायर रिस्क एसेट्स में जाओ, और उसमें भी पूरा पैसा एक जगह मत डालो। गलती नंबर 9, ओवर डाइवर्सिफाइड एंड अंडर फोकस्ड, मतलब बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड्स रखना। ये सुनने में अजीब लगती है, लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन एक रियल प्रॉब्लम है। लोगों से पूछो कि इन्वेस्ट करते हो? हाँ। कितने म्यूचुअल फंड्स हैं? 13 से 14 या कभी कभी 20 भी। भाई 15 म्यूचुअल फंड्स लेकर क्या करोगे? म्यूचुअल फंड्स अल्टीमेटली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अगर तुम्हारे 15 फंड्स हैं तो वो 15 के 15 बहुत बड़े ओवरलैप के साथ सेम स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे होंगे। तुम बेसिकली अलग अलग फंड मैनेजर्स को फीस दे रहे हो सेम काम करने के लिए। मेरी राय में 3 अच्छे फंड्स काफी हैं, एक लार्ज कैप, एक मिड कैप या फ्लेक्सी कैप, और एक स्मॉल कैप। इनका प्रोपोर्शन क्या होगा वो तुम्हारी रिस्क एप्टीट्यूड पर डिपेंड करता है। अगर तुम ज्यादा सेफ रहना चाहते हो तो लार्ज कैप 60 से 70% होना चाहिए और स्मॉल कैप मैक्सिमम 5 से 10%। अगर थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हो तो स्मॉल कैप 20% तक जा सकता है। अगर इन 3 के अलावा कुछ और चाहिए तो 1-2 सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स ले सकते हो, जैसे एनर्जी, इंफ्रा या फार्मा। लेकिन 20 फंड्स वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, वो कंफ्यूजन है।
गलती नंबर 10, द रोजी पिक्चर ट्रैप, मतलब फ्यूचर के खर्चों को कम आंकना। ये सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स और फ्रेशर्स करते हैं। जब नौकरी लगने वाली होती है तो एक मेंटल कैलकुलेशन होती है, रेंट 5,000 का होगा, खाना 3,000 में हो जाएगा, ट्रैवल का 2,000 और बस बाकी सब बचा लेंगे। और फिर असली जिंदगी शुरू होती है। रेंट 5,000 नहीं 12,000 होता है, खाना 3,000 में नहीं होता, ट्रैवल ज्यादा होती है, कोई बीमार पड़ गया तो मेडिकल खर्चा, कोई घर पे जरूरत आ गई, कोई फ्रेंड का बर्थडे आ गया। खर्चे हमेशा एस्टिमेट से ज्यादा होते हैं, हमेशा। और सिर्फ आज के खर्चे नहीं सोचो, आगे के गोल्स भी सोचो। क्या कभी हायर एजुकेशन करनी है, माँ बाप के लिए कुछ करना है, खुद की शादी के लिए पैसे चाहिए, घर खरीदना है, बच्चों की पढ़ाई, गाड़ी, इन सब चीजों की आज क्या कॉस्ट है और 10 साल बाद इन्फ्लेशन के बाद क्या होगी। इसी को फाइनेंशियल एडल्टिंग बोलते हैं। ये थोड़ा डरावना लगता है शुरुआत में, लेकिन ये सच में जरूरी है। ये 10 गलतियां ऐसी नहीं हैं जो सिर्फ कुछ लोग करते हैं। ये वो गलतियां हैं जो ज्यादातर लोग करते हैं क्योंकि किसी ने इन्हें पहले नहीं बताया। स्कूल में पढ़ाई होती है, साइंस होती है, हिस्ट्री होती है, लेकिन पैसों को कैसे मैनेज करें ये कोई नहीं सिखाता। तो हम सब ट्रायल एंड एरर से सीखते हैं, और ट्रायल एंड एरर में जो एरर्स आते हैं वो कभी कभी बहुत महंगे होते हैं। लेकिन अगर तुम अभी इन्हें समझ गए तो तुम उन एरर्स से बच सकते हो। अपने पैसों का हिसाब रखो, बेमतलब लोन मत लो, इंश्योरेंस लो, इमरजेंसी फंड बनाओ, पहले एक्सपेंसिव डेट चुकाओ, फिर इन्वेस्ट करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी फाइनेंशियल डिसीजंस खुद लो, समझकर, आंखें खोलकर। पैसे बनाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन पैसे बर्बाद करने के बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं। इन्हें अवॉइड करो और बाकी सब धीरे धीरे ठीक हो जाता है। और अगर आप चाहते हो कि कोई आपकी पूरी सिचुएशन ध्यान से सुने, समझे और आपको सही रास्ता दिखाए, तो एक बार हमारी वेबसाइट पर जरूर जाना। वहां हम आपसे सीधे बात करते हैं और आपको वो क्लैरिटी देते हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए चाहिए। और ये हमारा नंबर है, इस पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं।